गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। सेट थ्योरी में हमने कल ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, देन सिमेट्रिक सेट्स की ऑपरेशंस के बारे में पढ़ाई की थी और भी कुछ थ्योरम्स को पढ़ा था। आज हम कुछ और डेफिनेशन पढ़ाएंगे। फर्स्ट डेफिनेशन इज, हम लोगों ने अब तक जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस में सबसे पहला हमने पढ़ा था, फर्स्ट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी। सेकेंड इज इंटरसेक्शन means A intersection of B which is equals to X such that X belongs to A and X belongs to B, and this is equals to X such that either X belongs to A or X belongs to B. This is union, this is intersection, this is union, this is intersection. Then third हमने पढ़ा था disjoint sets. Disjoint sets means A intersection B equals to 5. These are the operations. And the fourth operation है difference of sets A minus B. Let A and B are two sets. Let A and B are the two sets. Then A minus B, which is equals to X such that X belongs to A and X does not belongs to B. A minus B means A हमारे पास पहला सेट है और B दूसरा सेट है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट होंगे इस सेट के वो एलिमेंट हमारे वो ऐसे एलिमेंट होंगे जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। X does not belongs to B में नहीं हो। So this implies, for example, A equals to 1 2 4 6, B equals to 1 3 4 5. let A and B दो सेट है, दो समुच्चय है और A माइनस बी निकालना है आपको। तो A माइनस बी इक्वल्स टू वो एलिमेंट जो A में तो है लेकिन B में नहीं हो। तो दिस इंप्लाइज 1 इसमें है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 एलिमेंट नहीं होगा, 2 इसमें है और 2 इसमें नहीं है, तो A माइनस बी का पहला एलिमेंट इज 2। देन 3 इधर नहीं है, 3 इसमें है, इसको नहीं लेंगे। देन 4 है तो 4 नहीं, एंड देन 5 नहीं, 6, 2 and 6, these are the A minus B, 2 and 6. Similarly we can find the value of B minus A. This is the difference, जो B में तो है लेकिन A में नहीं हो। तो B में जैसे मान लीजिए 3 है, इसमें नहीं है 3, 4 है, then 5. This is your A minus B and B minus A. There should be no common element between A minus B और B minus A. अर्थात जो A minus B का मतलब ये है कि जो A minus B means फर्स्ट सेट का एलिमेंट जो B में नहीं हो, सेकंड सेट में नहीं हो, ऐसे एलिमेंट X such that X belongs to A but X does not belongs to B, ऐसे एलिमेंट। Similarly B minus A, this implies X such that X belongs to B but X does not belongs to A. जो A में नहीं बिलोंग कर रहा है, B में बिलोंग कर रहा है, वो B minus A का एलिमेंट है। अगर अपन डायग्राम में देखें इसको, वेन डायग्राम A माइनस बी, देखिए A अपने पास 1 2 4 6 है, तो दिस इज 1 2 4 6, एंड देन अगला है 1 2 4 6, 1 2 2 अपन इसमें ले लेते हैं 2 6, 1 2 4 6, देन इसमें 1 3 4 और 5, 1 2 3 4 5. This is your B, this is your A. So A minus B means ये वाला एलिमेंट 1 2 4 6। अब इसको चाहें तो अपन ऐसा भी ले सकते हैं
जो बी में नहीं है। देयरफॉर ए माइनस बी मीन्स जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं हो, मीन्स अगर इसको अपन डायग्राम में देखें तो दिस इज योर डायग्राम फॉर ए माइनस बी। ये जो हमारे पास कलरफुल एरिया है दिस इज योर ए माइनस बी। सिमिलर वे में अगर अपन इसको देखें सेकेंड बी माइनस ए मीन्स दिस इज योर बी, दिस इज योर ए, सो बी माइनस ए मीन्स ये जो बी के एलिमेंट है, ओनली बी के एलिमेंट जो बी में है ए में नहीं हो। देन कुछ थ्योरम्स हैं जो इन पे ही बेस्ड है डिफरेंस पे। सो अब हम उन थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम्स है, थ्योरम कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर थ्री सेट्स then prove that first a minus a equals to 5, second a minus 5 equals to a, third a minus b is the subset of a, fourth a minus b intersection b equals to 5, then fifth a minus b union of a equals to a, sixth a minus b union of c equals to a minus b intersection of a minus c, and then seventh a minus b intersection of c equals to a minus b union of a minus c. These are the some properties of the difference of two sets. जैसे क्लियरली देखिए a माइनस ए, लेट एग्जाम्पल से समझ लें इसको। लेट a इक्वल्स टू 1 2 4 6, b इक्वल्स टू 1 3 4 5। लेट अस सपोज दीज आर दी एलिमेंट्स, ये अब समुच्चय के एलिमेंट है। अब हम लोग इसको दिखाना चाहते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी है a माइनस a which equals to 5. So LHS a minus a means x such that वो एलिमेंट जो x a में बिलोंग कर रहे हैं एंड सेकेंड जो हमारे पास है वो एलिमेंट x does not belongs to a, जो a में भी हो और a में भी नहीं हो। तो ऐसे कोई एलिमेंट नहीं होगा x such that x belongs to a, x does not belongs to a means this is equals to 5, null set। अर्थात इसका मीनिंग क्या है? a माइनस ए मीन्स आप यहाँ देखें a वो एलिमेंट जो a में तो है लेकिन अगेन a में नहीं हो, a माइनस ए। तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 1 2 4 6, दिस इज योर a, अगेन 1 2 4 6, दिस इज योर a, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 मीन्स हमारे पास यहाँ 5 सेट होगा। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया। देन सेकेंड पार्ट इज a minus 5 equals to a। अब देखिए a is LHS अगर हम देखें तो a minus 5 which is equal to 1 2 4 6 minus of 5 रिक्त समुच्चय। तो जो एलिमेंट a में है 5 में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो दिस इज इक्वल्स टू सेम एज 1 2 4 6 which is equals to a। तो ये आपका RHS पार्ट। Then third part, second, this is your third part. So therefore a minus b is the subset of a। ये क्या कहता है? देखिए LHS में a minus b वो एलिमेंट जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज a में हमारे पास है 1 2 4 6 और b में 1 2 4 5। तो वो एलिमेंट जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। तो इससे अपने पास क्या होगा? देखिए 1 है एलिमेंट, 2 नहीं है तो 2, फिर यहाँ 6 नहीं है, 2 and 6। तो ये a माइनस बी का एलिमेंट है और a माइनस बी इज दी, दिस इज द सबसेट ऑफ a। सबसेट ऑफ a मींस 1 2 4 6।
विच इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये दोनों एलिमेंट बी में नहीं है, ये दोनों एलिमेंट 2 और 6 बी में नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट कहलाता है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ b इक्वल्स टू 5। अब आप देखिए a माइनस बी हमने निकाला भी, a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ b which is equal to a minus b equals to 2 and 6 intersection of b equals to अपने पास है 1, 3, 4 और 5। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो which is equals to 5। इसमें और इसमें इंटरसेक्शन अगर अपन निकालें तो इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं होने के कारण a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ b इक्वल्स टू 5। समझ में आ गया? सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी से हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a माइनस ए, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, a माइनस ए इक्वल्स टू 5। देन सेकंड a माइनस 5 इक्वल्स टू a, देन a माइनस b इज द सबसेट ऑफ a, अगेन a माइनस b intersection 5 b equals to 5। this is your fourth property। now then fifth property, इन प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करके देखना है और फिर इसको प्रूव भी करना है। आप चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं सिंपली। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी, a माइनस बी यूनियन ऑफ a इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन ऑफ a इक्वल्स टू b। हम LHS पार्ट देखें, LHS में a माइनस बी यूनियन ऑफ a, अभी हमने पीछे से देखा था a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी इज 2 माइनस 2 6, यूनियन ऑफ 1 2 4 6। तो दिस इम्प्लाइज, दोनों का यूनियन फॉर्म लिखना है तो 1 2 4 6, दिस इज इक्वल्स टू a। मतलब ये a माइनस बी यूनियन ऑफ a इक्वल्स टू a, दिस इज योर a सेट 1 2 4 6। this is your fifth property। again sixth property is a minus b union c equals to a minus b intersection of a minus c। so we have taken c element also, we have taken some element c, means जो हमारे पास कुछ एलिमेंट इसमें से कॉमन हो जाए, जैसे 2 5 6 7। let us suppose c is this, so a minus LHS part b union c, this implies a minus b union c। b और c का यूनियन देखें तो b और यूनियन c means 1 2 3 4 5 6 and 7। इन दोनों का यूनियन 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 और 7। a माइनस बी, अब जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, अब ये सारे एलिमेंट है इसलिए इसको अंदर कुछ और चेंज करना होगा। लेट अस सपोज दिस इज योर 8 और 9, a में लेट अस सपोज 8 और 9, सो दिस इज योर 1 2 4 6 8 and 9, दिस इज योर a माइनस b यूनियन c 1 2 3 4 5 6 and 7। सो ऐसे एलिमेंट जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, दिस इंप्लाइज ओनली 8 and 9। ये हमारा LHS पार्ट है, दिस इज योर LHS पार्ट। नाउ वी वांट टू सॉल्व RHS पार्ट। RHS पार्ट निकाले हम लोग, सो दिस इंप्लाइज RHS पार्ट को मैं ऊपर सॉल्व करूंगा। RHS पार्ट में हमारे पास है a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ a माइनस सी, सो दिस इंप्लाइज a माइनस बी का मान जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, दिस इंप्लाइज a माइनस बी 1 है 2 नहीं है, तो जो a में है लेकिन b में नहीं है 2, फिर यहाँ 3 है, 3 से मतलब नहीं है, 4 हमारे पास है, 5 भी हमारे से मतलब नहीं है, 6 8 9, 6 8 and 9, दिस इज योर a माइनस बी, दिस इज योर a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, जो a में तो है लेकिन b में c में नहीं है, मीन्स देखिए 1 है हमारा, फिर 2 है यहाँ पे, फिर 4 जो a में तो है लेकिन c में नहीं है इसलिए 4, फिर
5 को नहीं लेंगे 6 है, 7 को नहीं लेंगे 8 and 9. This is your a minus c. This is your a minus b. This is your a minus c. This implies इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का। इंटरसेक्शन में देखिए, यहाँ देखिए 2 है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, सो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल्स टू 8 and 9, ये और ये एलिमेंट दोनों हमारे कॉमन है, दिस इज योर 8 and 9। सो LHS पार्ट में आप देखिए यहाँ पे इस जगह दिस इज योर LHS 8 and 9, दिस इज योर RHS 8 and 9। सो from first and from second equation LHS equal to RHS. This shows that A minus B union C, A minus B union C equals to A minus B intersection of A minus C. This is equals to 8 and 9. This is again 8 and 9. So therefore, this condition A minus B union C equal to A minus B intersection A minus C. Now, last property. So these are the properties of the difference of two sets. दो समुच्चों का अंतर की ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम प्रूव कर रहे हैं। Then seventh property A minus B intersection C equals to A minus B union of A minus C. तो again LHS से LHS A minus सबसे पहले B इंटरसेक्शन C, ये देखिए B आपके पास और C आपके पास, इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है, दिस इज योर B और दिस इज योर C, इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिखेंगे। सो देयरफॉर LHS में B इंटरसेक्शन C, और देखिए एक नहीं है यहाँ पे कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट इज 5 ओनली 5, दिस इज योर B इंटरसेक्शन C। और अगेन A इक्वल्स टू 1 2 4 6 8 and 9, this is your A 1 2 4 6 8 9 minus 5, this is B intersection C is 5, so therefore A minus 5 means ऐसे एलिमेंट जो A में तो है लेकिन B में नहीं हो, this means same as A 1 4 6 8 and 9, this is LHS part. Then again RHS is A minus B union of A minus C, A minus B जो A में तो है लेकिन B में नहीं हो, ऐसे एलिमेंट A में है हमारे पास 2, दिस इज योर 2, फिर 4 है 5 6 8 9, 2 6 8 and 9, दिस इज योर A minus B यूनियन ऑफ A minus C जो A में तो है लेकिन B में नहीं, 1 फिर 2 है यहाँ पे 4 5 नहीं 6 है 7 नहीं 8 and 9। So this implies, अब इन दोनों का यूनियन ले लेता हूँ मैं, तो यूनियन इज 1 2 4 6 8 and 9, दिस इज इक्वेशन सेकंड। 1 2 4 6 8 9 1 2 4 6 8 9, therefore from first and second LHS equals to RHS। समझ में आ गया? ये these are the properties of the difference of two sets, दो समुच्चों के अंतर को निम्न ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की सहायता से हम आगे थ्योरम्स भी यूज करेंगे, थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे तब भी हम इनको यूज करेंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द A minus B, डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। देन आता है हमारा पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट मीन्स, पूरक समुच्चय मीन्स जो एलिमेंट सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन A में नहीं हो, मीन्स आपको पूरक समुच्चय निकालने से पहले आपको डिफरेंस आना चाहिए था। तो सबसे पहला हमने इसको डिफरेंस को समझा, अब पढ़ेंगे पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जिसको हम A डैश से व्यक्त करते हैं, तो A डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल ऑफ माइनस A, जो यूनिवर्सल में तो है लेकिन A में नहीं हो,
यूनिवर्सल में तो है लेकिन ए में नहीं हो। मीन्स अगर इसका वेन डायग्राम अगर आपको देखना है तो दिस इज योर वेन डायग्राम फॉर यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, उसमें से आपको ए को निकाल दीजिए, दिस इज योर ए, एलिमेंट ऑफ ए। तो वो सारे एलिमेंट, वो सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल मीन्स इसमें तो सब में है, यहां तो सब में है, लेकिन इस एलिमेंट को छोड़कर, ए के एलिमेंट को छोड़ के, मीन्स ए डैश इक्वल्स टू यूनियन ऑफ यूनिवर्सल माइनस ए, मीन्स दोज एलिमेंट x such that x belongs to universal set and x does not belongs to a, जो a में नहीं हो और यूनिवर्सल सेट हो उसमें a को छोड़कर इसको माइनस कर दीजिए। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये कॉम्प्लीमेंट की। फर्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप घर पे सॉल्व करेंगे। ए यूनियन ऑफ ए डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू 5। थर्ड प्रॉपर्टी यू डैश इक्वल्स टू 5। देन फोर्थ इक्वल्स टू 5 डैश इक्वल्स टू यू। फिफ्थ इक्वल्स टू ए डैश होल डैश इक्वल टू ए। सिक्स्थ इक्वल्स टू ए माइनस बी equals to a intersection of b dash equals to b dash minus of a dash, and then seventh property b minus a is the subset of a dash. Then eighth property a is subset of b if and only if b dash is subset of a dash. और last property if a is equal to b if and only if a dash equal to of b dash। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लेके पीछे के प्रॉपर्टीज को प्रूव किया था, सिमिलर वे में हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं की प्रॉपर्टीज को हम वेन डायग्राम की सहायता से भी, दिस इज योर ए डैश, दिस इज यूनिवर्सल, सो दिस इज योर ए डैश, ये पूरक समुच्चय कहलाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ए माइनस ए यूनियन ए डैश इक्वल टू ऑफ यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू 5। यूनिवर्सल का डैश पूरक निकालना हो तो 5 के बराबर होगा। 5 डैश रिक्त समुच्चय का वापस यूनिवर्सल होगा। ए डैश एक पूरक का अगेन पूरक लेंगे तो वापस एक सेट होगा। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश। So let example, simple example, universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 10. Let us suppose this is your universal set. So A equals to, let us suppose 1, 2, 4, 6. This is your A. So A dash निकालना हो पूरक, तो universal minus of A, which 1, 2 निकाल दीजिए, 3, 4 आ गया, 5, 7, 8, 9 और 10. This is your यूनिवर्सल सेट, पूरक समुच्चय। तो इस तरह से कोई एग्जाम्पल लेके आप इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं और इनको एग्जाम्पल के थ्रू आप इनको देख भी सकते हैं कि किस तरह से इनका, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्सल सेट। फिर एक और आता है प्रॉपर्टी, ये आपको सेल्फ करना है, इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर कमेंट डाल सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली जो प्रॉपर्टी है, अगली एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज मीन्स दो समुच्चय कब सिमेट्रिक होते हैं उसकी प्रॉपर्टी। दो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस दो समुच्चयों का सममित अंतर, मीन्स हम लोगों के पास
लेट एन बी टू सर, इसको हम डिनोट करते हैं ए ब्रैकेट लगा करके बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू, दिस इज योर, या तो इससे करते हैं या ए ट्रायंगल ऑफ बी से, दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स. सो ए प्लस बी इक्वल टू, बाय डेफिनेशन, so A minus B union of B minus A. This is your symmetric difference. A minus B union of B minus A. और इसको और भी लिखते हैं कई कई प्रॉपर्टी में A plus of B symmetric difference, तो A union of B minus A intersection of B, ऐसा भी लिखते हैं. और अगर इसको हम डायग्राम में देखें, वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में हमारे पास ए सेट होगा, फिर सिमिलरली बी सेट होगा, और इसको अपन देखेंगे तो ये जो अपने पास प्रॉपर्टीज हैं, ये और ये वाला जो भाग है, इस पार्ट को और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस, दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस. मीन्स ये जो अपने पास भाग है, ये अपने पास a प्लस ऑफ b विच इज इक्वल्स टू a माइनस b यूनियन ऑफ b माइनस a, और a यूनियन ऑफ b माइनस a इंटरसेक्शन ऑफ b. दिस इज योर वेन डायग्राम, और इसकी सहायता से भी हम इसको समझ सकते हैं, और एग्जाम्पल की सहायता से भी आप इसको कर सकते हैं. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए प्लस बी. इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिर इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं जो नेक्स्ट टाइम के वीडियो में आपको मैं अपलोड करूँगा. थैंक यू. इसी के साथ ये आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें.